आज से शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी साल संग्रह ऑनलाइनर बायोलॉजी का है। पादपों आकारिकी आज पढ़ने जा रहे हैं। पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? तो जाइलम द्वारा। एक बीज किसके अभाव में अंकुरन हो सकता है? किसके अभाव में, किसकी अनुपस्थिति में अंकुरन हो सकता है? तो प्रकाश की जो है प्रकाश की अनुपस्थिति में भी अंकुरन हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होता है? तो लाल प्रकाश में। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो विनाइट्रीकरण कहलाता है। किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण। वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करते हैं एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन, मतलब कि पौधों को वृद्धि को रोकता है कौन? एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन रोकता है। पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं? भ्रूण, खाद्य संग्रह तथा आवरण का। प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका का होता है? प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका का होता है? तो क्लोरोप्लास्ट माने फोटोसिंथेसिस में होता है। यदि हमें केचुए अथवा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाते हैं? परासरण प्रघात के कारण। कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? तो मटर के पौधा। कौन सा तत्व पौधों के विकास में जो आवश्यक नहीं है? तो सोडियम पौधों के विकास में आवश्यक नहीं है, तो सोडियम। वर्मी कंपोस्ट क्या है? वर्मी कंपोस्ट कार्बनिक जैव उर्वरक है। किस पौधों को औषधिक भारतीय चिकित्सा कहा जाता है? तो आंवला का। अफीम पौधों के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो फूलों से प्राप्त किया जाता है अफीम। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? तो प्रोटोजाइलम कहते हैं। कॉफी पौधों के किस भाग से प्राप्त होती है? तो बीज से प्राप्त होती है कॉफी। रेशम के कीट समानता किस पौधों पर पले जाते हैं? तो शहतूत के पौधों पर पले जाते हैं। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो थायोबैसिलस डिनाइट्रीफिकेंस। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता समानता कौन होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S। किस समूह के पौधों के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? ट्रिडोफाइटस में। वायु प्रदूषण के सूचक होता है लाइकेन। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भित्ति क्या कहलाते हैं? तो जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? तो स्तंभ मूल कहा जाता है। परजीवी पौधे अपने पोषण से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? तो चूसकांक के द्वारा। किस प्रकार के पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है? तो द्विबीजपत्री पौधों में। नागफनी में पत्तियों किस में रूपांतरित होता है? तो कांटों में। नागफनी की पत्तियों जो किस में रूपांतरित हो जाता है? तो कांटों में हो जाता है। गेहूं, धान, जौ में कैसी जड़ें पाई जाती है? तो तंतुमय जड़ें पाई जाती है। रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है? तो प्रायः एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? तो एकेसिया पौधा। पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है? तो बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को कहा जाता है। लहसुन प्याज प्रयोग होने वाला भाग है। लहसुन प्याज साल्क कंद, हल्दी अदरक प्राकंद, अरबी जिमीकंद धनकंद हो गया, आलू हो गया कंद और स्तंभ कंद। हार्मोन्स बीकर से भिन्न है क्योंकि हार्मोन्स उपपचयी क्रियाओं में पूर्णतः प्रयुक्त होते हैं। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता है। प्याज किसका परिवर्तनीय रूप है? तो तने का। हर दिन हर टॉपिक से पढ़ाया जाएगा।